दोस्तों, आईपीएल 2026 का ये सीजन अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं रहा, ये बन चुका है एक जंग, एक महायुद्ध, जहां हर बीतते मुकाबले के साथ रोमांच की आग और भी भड़कती जा रही है। हर मैच के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पॉइंट्स टेबल पर कोई तूफान आ गया हो, जैसे हर जीत और हर हार के साथ किसी टीम की किस्मत आसमान छू रही है तो किसी की जमीन खिसक रही है। और इसी खतरनाक हाई वोल्टेज माहौल के बीच आईपीएल 2026 का पॉइंट्स टेबल अब बन चुका है एक ऐसा रणक्षेत्र जहां प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए सभी 10 टीमें अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, कोई हार मानने को तैयार नहीं। जी हां दोस्तों, इसी धमाकेदार सफर के बीच गुरुवार को लीग स्टेज का 15वां मुकाबला खेला गया, जहां आमने सामने थी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और अशुभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स। और जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ, मानो आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में भूकंप आ गया हो। समीकरण पूरी तरह उलट पुलट हो गए, हर टीम की सांसें अटक गईं और प्ले ऑफ की रेस में एक नया बवंडर खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों, इस भयंकर बदलाव की कहानी समझने से पहले जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कोलकाता और लखनऊ की टीमों का इस सीजन खेले गए मुकाबलों में अब तक का सफर, जीत और हार का कैसा रहा। क्योंकि हर तूफान के पीछे एक कहानी होती है और ये कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिनकी शुरुआत इस सीजन में किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। पहले ही मुकाबले में मुंबई के खिलाफ ऐसी हार मिली कि टीम का आत्मविश्वास हिल गया। लगा कि अगले मैच में वापसी होगी, लेकिन नहीं। दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने भी उन्हें चारों खाने चित्त कर दिया और लगातार 2 हार के बाद कोलकाता की टीम पर सवाल उठने लगे, फैंस की उम्मीदें डगमगाने लगीं। लेकिन फिर आया तीसरा मुकाबला, जहां सबको लगा कि अब कोलकाता वापसी करेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ वो मैच बारिश की भेंट चढ़ गया और कोलकाता को ना जीत मिली ना हार, बस एक अधूरी कहानी रह गई। एक ऐसा मोड़ जहां से टीम का सफर और भी मुश्किल हो गया। अब जरा दूसरी तरफ नजर डालते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, जिनकी शुरुआत भी किसी झटके से कम नहीं थी। पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार ने टीम को हिलाकर रख दिया। कप्तान ऋषभ पंत के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ ने जो वापसी की, वो किसी तूफान से कम नहीं थी। एक ऐसी जीत जिसने टीम में नई जान फूंक दी, फैंस के दिलों में फिर से उम्मीद जगा दी कि ये टीम कुछ बड़ा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो गुरुवार के उस मुकाबले में लिखी गई, जहां कोलकाता और लखनऊ आमने सामने थे। और जैसे ही इस मुकाबले का आखिरी गेंद फेंकी गई, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा धमाका हुआ कि पूरा समीकरण ही बदल गया। जी हां, इस एक मैच ने ना सिर्फ कोलकाता और लखनऊ की पोजीशन को हिलाकर रख दिया, बल्कि बाकी टीमों की किस्मत पर भी गहरा असर डाल दिया। जहां एक तरफ कुछ टीमों के लिए यह मुकाबला किसी सुनहरे मौके की तरह साबित हुआ, वहीं दूसरी तरफ कुछ टीमों के लिए यह किसी डरावने सपने जैसा बन गया। दोस्तों, इस मुकाबले के खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल में ऐसी खलबली मची कि दिल्ली कैपिटल्स समेत 3 बड़ी टीमों को जबरदस्त झटका लगा। उनकी प्लेऑफ की राह और भी कठिन हो गई, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस समेत 3 टीमों के लिए यह मुकाबला किसी वरदान से कम नहीं रहा। उनकी रैंकिंग में उछाल आया, नेट रन रेट में सुधार हुआ और प्ले ऑफ की दौड़ में उनकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। यानी दोस्तों, एक ही मैच ने किसी को आसमान पर पहुंचा दिया तो किसी को गहरे अंधेरे में धकेल दिया। यही है आईपीएल का असली मजा, जहां हर गेंद पर कहानी बदलती है, हर रन के साथ किस्मत पलटती है और हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आता है कि फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब आने वाले मुकाबलों में यह जंग और भी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अब हर टीम को पता है कि एक छोटी सी गलती भी उन्हें प्ले ऑफ की रेस से बाहर कर सकती है और एक बड़ी जीत उन्हें टॉप पर पहुंचा सकती है। यानी अब हर मैच होगा फाइनल जैसा, हर टीम खेलेगी जान लगाकर और पॉइंट्स टेबल पर यह महाभारत और भी भयानक रूप लेने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं।
तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले-ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं? बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जरा उस हालात की तस्वीर अपने जहन में उतारिए जहां कभी शान और दबदबे की मिसाल रही एक टोली आज सबसे पीछे खड़ी है। जैसे चमकता सितारा अचानक धुंध में खो गया हो, जैसे वो नाम जिस पर कभी आंख बंद करके भरोसा किया जाता था आज खुद अपनी पहचान तलाश रहा हो। जी हां, यही सच्चाई है ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स की, जो इस वक्त अंक तालिका में सबसे निचले यानी 10वें स्थान पर ऐसी जमी हुई है कि जैसे किस्मत ने इनके कदमों को जकड़ लिया हो। सोचिए, जहां कभी हर मुकाबले में जीत की खुशबू आती थी, वहां अब हार की परछाइयां पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। और ये गिरावट यूं ही नहीं आई, बल्कि इसकी बुनियाद इस बार की शुरुआत से ही हिल चुकी थी। पहला मुकाबला जैसे ही खेला गया, उम्मीद थी कि पुराना जलवा देखने को मिलेगा, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के सामने ऐसी शिकस्त मिली कि जैसे शुरुआत में ही आत्मविश्वास दरक गया हो। चाहने वालों ने दिल को समझाया कि चलो अगली बार संभल जाएंगे, मगर हालात तो जैसे हाथ से फिसलते चले गए। दूसरे मुकाबले में पंजाब की टीम के सामने फिर से हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा और तीसरे मुकाबले में बेंगलुरु के खिलाफ भी कहानी वही रही, यानी लगातार 3 मुकाबलों में पराजय ने इस टोली की पूरी रफ्तार ही थाम दी। ऐसा लगने लगा जैसे हर कोशिश अधूरी रह जा रही हो, हर योजना टूटती जा रही हो। नतीजा ये कि अब तक खेले गए तीनों मुकाबलों में एक भी जीत नसीब नहीं हुई, अंक का खाता तक नहीं खुल पाया, यानी 0 अंक के साथ ये टोली सबसे नीचे टिक गई है। और ऊपर से नेट गति भी इतनी नीचे गिर चुकी है कि हालात और ज्यादा गंभीर नजर आने लगे हैं, जैसे हर अगला कदम और भारी होता जा रहा हो। अब अगर यहां से आगे की राह पर नजर डालें तो तस्वीर और भी चुनौतीपूर्ण दिखती है, क्योंकि अब बात सिर्फ जीत हार की नहीं रही, अब सीधा सवाल है प्ले-ऑफ में पहुंचने का। क्योंकि प्ले-ऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए इस टोली को अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में कम से कम 8 मुकाबले जीतने ही होंगे, तभी जाकर ये फिर से उस दायरे में कदम रख पाएगी जहां से प्ले-ऑफ का रास्ता खुलता है। वही दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जरा उस बदलते मंजर को महसूस कीजिए, जहां शुरुआत में सब कुछ चमकदार दिखता है, हर तरफ वाहवाही होती है और अचानक कुछ ही पलों में वही तस्वीर धुंधली पड़ जाती है, जैसे हाथ में आई चमकती चीज फिसलकर दूर चली गई हो। जी हां, यही हाल इस समय हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस का है, जो आईपीएल 2026 की अंक तालिका में 9वें पायदान पर इस तरह खड़ी है कि जैसे खुद अपनी ही चाल से उलझ गई हो। कभी कभी एक छोटी सी सफलता इंसान को इतना भरोसा दे देती है कि वह आगे आने वाली कठिनाइयों को हल्के में लेने लगता है। और यही कहानी यहां भी साफ दिखाई देती है, क्योंकि इस टोली ने अपने सफर की शुरुआत ऐसे अंदाज में की थी कि हर कोई दंग रह गया। पहले ही मुकाबले में कोलकाता को जिस तरह से मात दी, उसने ये संकेत दे दिया कि इस बार ये टोली पूरी तैयारी के साथ उतरी है। लेकिन वही शुरुआती खुशी धीरे धीरे बोझ बन गई, क्योंकि एक जीत के बाद जैसे लय टूटती चली गई और ध्यान भटकता चला गया। उसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। दिल्ली के खिलाफ ऐसा झटका लगा कि कदम लड़खड़ा गए और उससे उबरने का मौका भी नहीं मिला था कि राजस्थान के सामने फिर से हार ने हालात और बिगाड़ दिए। यानी जो टोली शुरुआत में सबसे आगे दिख रही थी, वही कुछ ही मुकाबलों में पीछे छूटती चली गई और अब अंक तालिका में 9वें स्थान पर खड़ी होकर जैसे खुद से ही जवाब मांग रही है। अब तक के सफर पर नजर डालें तो 3 मुकाबलों में केवल 1 बार जीत मिली है और 2 बार हार का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण इनके खाते में सिर्फ 2 अंक ही जुड़ पाए हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि उनका रण संतुलन भी नीचे गिर चुका है।
जो यह बताता है कि केवल नतीजे ही नहीं बल्कि प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। अब आगे का रास्ता और भी कठिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर इस टोली को आगे बढ़ना है और प्ले ऑफ की दहलीज तक पहुंचना है तो अब किसी भी तरह की डील की गुंजाइश नहीं बची है। बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी ही होगी, और वो भी ऐसे कि हर जीत असरदार हो ताकि रन संतुलन भी सुधर सके, क्योंकि केवल अंक जुटाना ही काफी नहीं होगा बल्कि मजबूती से आगे बढ़ना भी जरूरी होगा। वही दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जी हां, तो दोस्तों अब जरा उस हालत को समझिए जहां उम्मीद और परेशानी दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, जहां हर कदम पर यह तय करना मुश्किल हो जाए कि अगला पल खुशी लेकर आएगा या फिर चिंता की लकीरें और गहरी कर देगा। जी हां, आईपीएल 2026 की अंक तालिका में 8वें पायदान पर खड़ी ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की कहानी इस वक्त कुछ ऐसी ही उलझी हुई नजर आ रही है, जहां ना तो पूरी तरह गिरावट है और ना ही कोई ठोस मजबूती, बल्कि एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पर नया इम्तिहान सामने खड़ा है। शुरुआत की बात करें तो इस टोली का पहला कदम ही डगमगा गया। दिल्ली के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में जिस तरह से हार मिली, उसने शुरुआत में ही संतुलन बिगाड़ दिया, जैसे चलते चलते अचानक पांव फिसल जाए और संभलने का मौका भी न मिले। लेकिन इसके बाद इस टोली ने हार को सिर झुकाकर स्वीकार करने के बजाय उसे सबक बनाया और दूसरे ही मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ जिस दमखम के साथ वापसी की, उसने ये दिखा दिया कि इस टोली में अभी भी जान बाकी है। ये गिरकर रुकने वालों में से नहीं बल्कि उठकर आगे बढ़ने वालों में से है। लेकिन कहानी यहीं ठहरने वाली नहीं थी, क्योंकि तीसरे मुकाबले में जब इनका सामना कोलकाता से हुआ तो वहां फिर से हालात ने करवट ली और इस टोली को एक और हार का सामना करना पड़ा। यानी जो लय दूसरे मुकाबले में बनी थी वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और फिर से ये टोली उसी उलझन में फंस गई जहां हर कदम पर अनिश्चितता नजर आती है। अब तक के सफर पर नजर डालें तो 3 मुकाबलों में 2 हार और 1 जीत के साथ इस टोली ने अपने खाते में केवल 2 अंक जोड़े हैं, और यही वजह है कि अंक तालिका में ये 8वें स्थान पर ठहरी हुई है। ऊपर से उनका रन संतुलन भी 0 से नीचे बना हुआ है, जो इस बात की गवाही देता है कि प्रदर्शन में अभी भी वह धार नहीं आई है जो उन्हें मजबूती से ऊपर ले जा सके। अब यहां से आगे का रास्ता बिल्कुल साफ भी है और मुश्किल भी, क्योंकि अगर इस टोली को प्ले ऑफ की दहलीज तक पहुंचना है तो अब किसी भी तरह की ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं बची है। बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी, और वो भी इस तरह की हर जीत असर छोड़ जाए ताकि उनका रन संतुलन भी सुधर सके, क्योंकि केवल अंक जुटा लेना ही काफी नहीं होगा बल्कि मजबूती से आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जरा उस उलझे हुए सफर को महसूस कीजिए जहां रास्ता सामने साफ दिखता तो है, लेकिन हर कुछ कदम पर ऐसा झटका लगता है कि रफ्तार अपने आप धीमी पड़ जाती है। जहां इरादे बड़े होते हैं लेकिन छोटी छोटी चूकें पूरी चाल बिगाड़ देती हैं। जी हां, आईपीएल 2026 की अंक तालिका में 7वें पायदान पर खड़ी शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस की कहानी इस वक्त कुछ ऐसी ही डगमगाती हुई नजर आ रही है जैसे मंजिल दूर नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने का हर कदम परीक्षा बन गया हो। शुरुआत में उम्मीदों की कोई कमी नहीं थी, सबको लगा था कि ये टोली आते ही अपनी छाप छोड़ देगी, लेकिन पहले ही मुकाबले में पंजाब के सामने ऐसी ठोकर लगी कि पूरी लय बिगड़ गई। हार ने ऐसा असर डाला कि संभलने में वक्त लग गया। चाहने वालों ने सोचा कि चलो पहली चूक है, आगे सब ठीक हो जाएगा, मगर दूसरे ही मुकाबले में राजस्थान के सामने फिर से वही कहानी दोहराई गई। एक और हार ने हालात को और उलझा दिया, जैसे कोशिश तो हो रही हो लेकिन नतीजा साथ नहीं दे रहा हो। लगातार 2 हार के बाद ऐसा लगने लगा था कि ये टोली शायद अब पीछे छूट जाएगी, लेकिन तभी तीसरे मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ इस टोली ने ऐसा जवाब दिया जिसने सबको चौंका दिया, जैसे अचानक अंदर छुपी ताकत बाहर आ गई हो। उन्होंने विरोधी को पूरी तरह दबाकर इस सत्र की अपनी पहली जीत हासिल की और यह दिखा दिया कि अभी भी उनमें वापसी की पूरी क्षमता मौजूद है। अब तक के सफर को देखा जाए तो 3 मुकाबलों में 1 जीत और 2 हार के साथ इस टोली ने अपने खाते में केवल 2 अंक ही जोड़े हैं, और यही वजह है कि ये 7वें स्थान पर ठहरी हुई है। ऊपर से उनका रन संतुलन भी 0 से नीचे बना हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि अभी भी प्रदर्शन में स्थिरता की कमी है और हर मुकाबले में एक जैसा दम नहीं दिख पा रहा। अब आगे का रास्ता सीधा भी है
और कठिन भी, क्योंकि अगर इस टोली को प्लेऑफ तक पहुंचना है तो अब हर कदम संभल कर रखना होगा। बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी ही होगी, और वो भी इस तरह कि हर जीत असर छोड़ जाए, ताकि उनका रन संतुलन भी सुधर सके और अंक तालिका में उनकी पकड़ मजबूत हो सके। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर ईशान किशन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जरा उस पुराने रेडियो की कल्पना कीजिए जिसे आप पूरी उम्मीद के साथ चालू करते हैं कि अब एकदम साफ आवाज आएगी, लेकिन कभी आवाज तेज हो जाती है, कभी अचानक खरखराहट शुरू हो जाती है और कभी बीच में ही सिग्नल टूट जाता है। आप बार बार घुंडी घुमाते हो, सेट करने की कोशिश करते हो, और जैसे ही लगता है अब सब सही हो गया, फिर से गड़बड़। जी हां, आईपीएल 2026 की अंक तालिका में ईशान किशन की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद की हालत इस वक्त बिल्कुल उसी रेडियो जैसी हो चुकी है, जो 6वें पायदान पर खड़ी होकर भी अपनी सही तरंग पकड़ नहीं पा रही। कभी उम्मीद जगाती है तो कभी खुद ही उसे तोड़ देती है। शुरुआत की बात करें तो पहले ही मुकाबले में बेंगलुरु के सामने ऐसा झटका लगा कि जैसे रेडियो चालू करते ही सिर्फ शोर सुनाई दे। पूरी उम्मीद एक पल में धुंधली हो गई। लगा कि शायद इस बार आवाज ही नहीं आएगी। लेकिन फिर दूसरे मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ इस टोली ने जिस अंदाज में वापसी की, वो ऐसा था जैसे अचानक सही तरंग मिल गई हो और साफ आवाज गूंजने लगी हो। हर कोई सुनकर खुश हो गया कि अब सब ठीक हो गया है, अब ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां सीधी नहीं चलती, क्योंकि तीसरे मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ फिर से वही गड़बड़ी शुरू हो गई, जैसे अचानक सिग्नल फिर से टूट गया हो और आवाज गायब हो गई हो। यानी एक पल पहले जो सब सही लग रहा था, अगले ही पल सब कुछ फिर उलझ गया। यही वजह है कि अब तक खेले गए 3 मुकाबलों में इस टोली को सिर्फ 1 जीत मिली है और 2 बार हार का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण इनके खाते में केवल 2 अंक ही हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उनका रन संतुलन अभी भी 0 से ऊपर बना हुआ है, यानी आवाज पूरी तरह गायब नहीं हुई है, बस सही ढंग से सेट नहीं हो पा रही। अब यहां से आगे का जो रास्ता है वो और ज्यादा ध्यान मांगता है, क्योंकि अगर इस टोली को प्ले ऑफ तक पहुंचना है तो अब हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना होगा। बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी ही होगी, और वो भी ऐसे कि हर जीत साफ और मजबूत हो, ताकि उनका रन संतुलन और बेहतर हो सके। क्योंकि सिर्फ आवाज आना ही काफी नहीं है, साफ और स्थिर होना भी जरूरी है। वही दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जरा उस विद्यार्थी की हालत को समझिए जो परीक्षा की शुरुआत में ही 2 प्रश्नों में अटक जाता है। पसीना छूटने लगता है, दिमाग सुन्न पड़ जाता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये भरोसा बचा रहता है कि अगर एक सही जवाब मिल गया तो पूरी कहानी पलट सकती है। जी हां, आईपीएल 2026 की अंक तालिका में 5वें पायदान पर खड़ी अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की कहानी इस वक्त बिल्कुल उसी विद्यार्थी जैसी नजर आ रही है जो शुरुआत में उलझ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। इस टोली का आगाज वैसा बिल्कुल नहीं रहा जैसा इसके चाहने वालों ने सोचा था। पहले ही मुकाबले में मुंबई के खिलाफ ऐसी ठोकर लगी कि आत्मविश्वास हिल गया। लगा कि शायद तैयारी अधूरी रह गई है, लेकिन उम्मीद थी कि अगली बार सुधार होगा। मगर दूसरे मुकाबले में हैदराबाद के सामने फिर से वही हाल। एक और हार ने इस टोली को और ज्यादा दबाव में डाल दिया। जैसे लगातार गलत जवाब लिखने के बाद मन ही मन घबराहट बढ़ने लगे। इसके बाद तीसरे मुकाबले में सबको इंतजार था कि अब ये टोली वापसी करेगी, लेकिन वहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया और पंजाब के खिलाफ मुकाबला बारिश की वजह से पूरा ही नहीं हो सका। यानी मौका भी मिला और छिन भी गया। लेकिन दोस्तों, उम्मीद की डोर अभी टूटी नहीं थी, क्योंकि चौथे मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ इस टोली ने आखिरकार वो जवाब दे दिया जिसका इंतजार था। शानदार जीत के साथ इस सत्र में अपने खाते का ताला खोला और ये दिखा दिया कि अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब तक के सफर पर नजर डालें तो 4 मुकाबलों में 1 जीत, 2 हार और 1 अधूरा मुकाबला, यानी कुल 3 अंक के साथ ये टोली अंक तालिका में 5वें स्थान पर खड़ी है। लेकिन यहां एक चिंता की बात यह है कि उनका रन संतुलन अभी भी 0 से नीचे बना हुआ है, जो ये बताता है कि जीत के बावजूद भी प्रदर्शन में अभी पूरी मजबूती नहीं आई है। अब आगे की राह की बात करें तो ये बिल्कुल साफ है कि अगर इस टोली को प्लेऑफ तक पहुंचना है तो अब कोई भी डील चलने वाली नहीं है। बचे हुए 10 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी, और वो भी ऐसे कि हर जीत मजबूत हो, ताकि उनका रन संतुलन सुधर सके और अंक तालिका में उनकी पकड़ मजबूत हो जाए। वही दोस्तों,
आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जरा उस नए चमचमाते मोबाइल की कल्पना कीजिए जिसे खरीदते ही हर कोई उसे हाथ में लेकर घुमाता है। उसकी चमक पर फिदा हो जाता है, हर बटन दबाते ही मजा आता है, सब कुछ एकदम स्मूथ चलता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वही मोबाइल कभी गर्म होने लगता है, कभी हल्का सा अटकने लगता है और यूजर को एहसास होने लगता है कि अब संभाल कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हां, आईपीएल 2026 की अंक तालिका में अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स की हालत इस वक्त बिल्कुल उसी मोबाइल जैसी नजर आ रही है, जो अभी भी शानदार है, अभी भी काम कर रहा है, लेकिन हल्की हल्की गर्मी ने संकेत देना शुरू कर दिया है कि आगे का सफर आसान नहीं होने वाला। शुरुआत की बात करें तो इस टोली ने आते ही ऐसा प्रभाव छोड़ा कि हर कोई दंग रह गया। पहले ही मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ जिस अंदाज में जीत हासिल की, वो ऐसा था जैसे नया मोबाइल पहली बार चालू करते ही बिना किसी रुकावट के तेजी से काम करने लगे। हर चीज परफेक्ट, हर चाल सफल। और फिर दूसरे मुकाबले में मुंबई जैसी मजबूत टोली को हराकर तो इन्होंने पूरे अंक तालिका में हलचल मचा दी। 2 लगातार जीत के साथ ऐसा लगने लगा था कि ये टोली इस बार किसी के सामने रुकने वाली नहीं है। हर दिशा में इनका दबदबा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों, असली मोड़ तब आया जब तीसरे मुकाबले में गुजरात के खिलाफ इस टोली को हार का सामना करना पड़ा और यहीं से वो चमक जो अब तक लगातार दिख रही थी उसमें हल्की सी कमी नजर आने लगी। जैसे मोबाइल अचानक थोड़ा गर्म हो जाए और यूजर को एहसास हो कि अब हर काम सोच समझकर करना पड़ेगा। इस हार ने यह साफ कर दिया कि केवल शानदार शुरुआत ही काफी नहीं होती। असली चुनौती तो उस प्रदर्शन को लगातार बनाए रखने की होती है। अब तक के सफर पर नजर डालें तो 3 मुकाबलों में 2 जीत और 1 हार के साथ इस टोली के खाते में 4 अंक हैं। और राहत की बात यह है कि उनका रन संतुलन भी 0 से ऊपर बना हुआ है, यानी स्थिति अभी भी मजबूत है, पकड़ अभी भी बनी हुई है, लेकिन चेतावनी के संकेत भी साफ दिखाई दे रहे हैं। अब आगे की राह की बात करें तो यह बिल्कुल तय है कि अगर इस टोली को प्ले ऑफ तक अपनी जगह पक्की करनी है तो बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी ही होगी, और वो भी इस तरह की हर जीत मजबूत हो ताकि उनका रन संतुलन और बेहतर हो सके और उनकी स्थिति सुरक्षित बनी रहे। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जरा उस बड़े से आकाश की कल्पना कीजिए जहां एक बाज अपने पंख फैलाकर इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा होता है कि नीचे की हर हलचल उसे छोटी लगने लगती है। उसकी नजर इतनी तेज होती है कि दूर से ही शिकार को भांप ले, और जैसे ही वो झपट्टा मारता है तो सामने वाला संभल ही नहीं पाता। जी हां, आईपीएल 2026 की अंक तालिका में रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की हालत इस वक्त बिल्कुल उसी बाज जैसी दिखाई दे रही है जो तीसरे पायदान पर बैठकर पूरे मैदान पर अपनी नजर जमाए हुए है और हर विरोधी को यह एहसास करा रही है कि यहां से आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होने वाला। इस टोली की शुरुआत ऐसी रही कि जैसे बाज ने उड़ान भरते ही अपनी ताकत का इशारा दे दिया हो। पहले ही मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ जिस अंदाज में जीत हासिल की, उसने सबको चौंका दिया। हर चाल सटीक, हर वार असरदार। और फिर दूसरे मुकाबले में चेन्नई जैसी अनुभवी टोली को जिस तरह से पीछे छोड़ा, वो और भी खतरनाक संकेत था। जैसे बाज ने लगातार 2 बार झपट्टा मारकर अपने इरादे साफ कर दिए हों कि इस बार वो सिर्फ उड़ान नहीं भर रहा बल्कि ऊंचाई पर टिके रहने का पूरा इरादा रखता है। अब तक के सफर पर नजर डालें तो इस टोली ने 2 मुकाबलों में 2 शानदार जीत दर्ज की है, यानी 4 अंकों के साथ ये अंक तालिका में मजबूती से तीसरे स्थान पर जमी हुई है। और सबसे खास बात यह है कि उनका रन संतुलन भी सकारात्मक है, जो इस बात का संकेत देता है कि उनका प्रदर्शन केवल जीत तक सीमित नहीं है बल्कि हर मुकाबले में प्रभाव भी दिख रहा है, यानी उड़ान सिर्फ ऊंची नहीं है बल्कि स्थिर भी है। अब आगे के सफर की बात करें तो राह लंबी जरूर है, लेकिन फिलहाल उतनी कठिन नजर नहीं आती, क्योंकि अगर इस टोली को प्ले ऑफ में अपनी जगह सुनिश्चित करनी है तो बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी, यानी आधे सफर को मजबूती से पार करते ही ये टोली अपनी स्थिति को मजबूत बना सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जरा उस नई चमकदार घड़ी की कल्पना कीजिए जिसे कलाई पर बांधते ही आदमी का आत्मविश्वास 2 गुना हो जाता है। हर सेकंड टिक टिक के साथ ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद उसके हिसाब से चल रहा हो। लोग बार बार उसे देखते हैं और सोचते हैं कि यह चीज तो अलग ही स्तर की है।
जी हां, आईपीएल 2026 की अंक तालिका में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली किंग्स 11 पंजाब की हालत इस वक्त बिल्कुल उसी घड़ी जैसी नजर आ रही है जो दूसरे पायदान पर इतनी शानदार तरीके से टिक टिक कर रही है कि हर किसी की नजर वहीं अटक जा रही है और हर पल ये एहसास दिला रही है कि इस बार ये टोली कुछ बड़ा करने के इरादे से आई है। शुरुआत की बात करें तो पहले ही मुकाबले में गुजरात के खिलाफ जिस अंदाज में जीत हासिल की वो ऐसा था जैसे घड़ी पहली बार पहनते ही बिल्कुल सही समय दिखा दे। हर चाल सटीक, हर फैसला एकदम सही। और फिर दूसरे मुकाबले में चेन्नई जैसी अनुभवी टोली को जिस तरह से हराया वो इस घड़ी की दूसरी चमक बनकर सामने आई, जिसने ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि काम करने में भी उतनी ही जबरदस्त है। लगातार 2 जीत के साथ इस टोली ने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि हर कोई इन्हें गंभीरता से लेने लगा। हालांकि तीसरे मुकाबले में किस्मत ने थोड़ा साथ नहीं दिया और कोलकाता के खिलाफ मुकाबला पूरा नहीं हो सका। जैसे कभी कभी घड़ी की सुई कुछ पल के लिए रुक सी जाती है लेकिन इससे इसकी असली कीमत कम नहीं होती, उसी तरह इस टोली का आत्मविश्वास भी बिल्कुल बरकरार रहा। अब अगर अब तक के सफर पर नजर डालें तो 3 मुकाबलों में 2 शानदार जीत और 1 अधूरा मुकाबला यानी कुल 5 अंकों के साथ ये टोली अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मजबूती से टिकी हुई है। और सबसे खास बात यह है कि उनका रण संतुलन भी सकारात्मक स्थिति में है, जो ये बताता है कि ये टोली सिर्फ जीत ही नहीं रही बल्कि हर मुकाबले में अपना प्रभाव भी छोड़ रही है। अब आगे की राह की बात करें तो फिलहाल तस्वीर काफी संतुलित नजर आती है, क्योंकि अगर इस टोली को प्लेऑफ तक अपनी जगह पक्की करनी है तो बचे हुए 11 मुकाबलों में से केवल 5 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी, यानी आधे से भी कम सफर में यह टोली अपनी स्थिति को सुरक्षित कर सकती है। वही दोस्तों, आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जरा उस तेज बहती नदी की कल्पना कीजिए जो पहाड़ों से उतरते ही ऐसी रफ्तार पकड़ लेती है कि उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर, हर रुकावट खुद ब खुद किनारे हो जाती है। पानी इतना साफ और धार इतनी मजबूत कि देखने वाला भी समझ जाए ये धारा रुकने वाली नहीं है। जी हां, आईपीएल 2026 की अंक तालिका में रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स इस वक्त बिल्कुल उसी तेज बहती धारा की तरह पहले पायदान पर बह रही है, जिसने पूरे मैदान की दिशा ही बदलकर रख दी है और बाकी टीमें बस किनारे खड़ी होकर इस बहाव को महसूस कर रही हैं। इस टोली की शुरुआत ही ऐसी हुई कि हर किसी को अंदाजा हो गया था कि मामला साधारण नहीं है। पहले ही मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ जिस अंदाज में जीत हासिल की वो ऐसा था जैसे नदी ने पहाड़ से उतरते ही अपनी ताकत दिखा दी हो। हर चाल में आत्मविश्वास, हर पल में दबदबा। और फिर दूसरे मुकाबले में गुजरात को जिस तरह से पीछे छोड़ा वो इस बहाव की दूसरी लहर बनकर सामने आया, जिसने ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि लगातार चलने वाला असर है। और इसके बाद तीसरे मुकाबले में मुंबई को भी उसी अंदाज में मात देकर इस टोली ने लगातार 3 जीत दर्ज कर ली, यानी 3 मुकाबले, तीनों में जीत और हर बार प्रदर्शन पहले से ज्यादा प्रभावशाली। अब अगर अब तक के सफर पर नजर डालें तो पूरे 6 अंकों के साथ ये टोली अंक तालिका के शिखर पर मजबूती से जमी हुई है। और सबसे खास बात यह है कि उनका रण संतुलन भी 0 से ऊपर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये धारा सिर्फ बह ही नहीं रही बल्कि हर पल और ताकतवर होती जा रही है। अब आगे की राह की बात करें तो तस्वीर लगभग साफ नजर आती है, क्योंकि अगर इस टोली को प्ले ऑफ में अपनी जगह सुनिश्चित करनी है तो बचे हुए 11 मुकाबलों में से केवल 5 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी। और जिस तरह की लय में ये टोली इस वक्त खेल रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि ये लक्ष्य इनके लिए ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, गुरुवार वाला मुकाबला खत्म होते ही आईपीएल 2026 की अंक तालिका ने ऐसा करवट लिया कि ऊपर बैठी टोली ने नीचे वालों की धड़कनें ही तेज कर दी। राजस्थान, पंजाब, बेंगलुरु और दिल्ली की चाल ऐसी हो गई है जैसे पहले से ही जगह पक्की कर ली हो और अब बस आराम से आगे बढ़ रहे हो। कोई घबराहट नहीं, कोई टेंशन नहीं, सीधा अंदाज, हम तो पहुंचेंगे ही। और उधर कोलकाता का हाल बड़ा मजेदार है। दरवाजे पर खड़े होकर धीरे धीरे अंदर झांक रही है और बोल रही है, भाई थोड़ा सरक जाओ, हम भी लाइन में हैं। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो नीचे चल रहा है, जहां मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ और चेन्नई की हालत ऐसी हो गई है जैसे रास्ता तो पता है लेकिन पैर ही साथ नहीं दे रहे। कभी इधर मुड़ रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं और समय हाथ से फिसलता जा रहा है। हर मुकाबले के बाद इनकी उम्मीदें थोड़ी ऊपर उठती हैं और फिर अगले ही पल नीचे गिर जाती हैं, जैसे कोई पकड़ बनाते बनाते फिसल जाए। अब देखना यह है दोस्तों कि ये कहानी आगे कौन सा मोड़ लेती है।
कौन सी टीम अपनी चाल को और तेज करके प्लेऑफ में धमाका करेगी और कौन आखिरी वक्त पर चूक जाएगी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों, तुम्हारे हिसाब से कौन सी टीम प्लेऑफ में जगह पक्की करेगी और कौन इस बार ट्रॉफी उठाकर सबको चौंका देगा।